जननी धामिने तुझिगाता, जगत जननी धामिने तुझिगाता, जगत जननी धामिने तुझिगाता। कैलाश को उत्तुंगतम शिखर पे बैठे, शशांक शिखर भूत भवन बाबा भोलेनाथ से हमारी भैया पार्वती ने एक निवेदन किया, बाबा मुझे कथा सुना दो, लेकिन ऐसे वैसे कथा नहीं सुननी है, का कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा बाबा भोलेनाथ ने कहा, देवी परमात्मा इस वसुंधरा पर आकर के जो कुछ किया, लोगों को एक सीख देने के लिए किया। भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, पुत्र को पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, पति को पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, पड़ोसी को पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, और राजा को प्रजा के साथ कैसे रहना चाहिए। माने एक आदर्श पुत्र का, आदर्श पिता का, आदर्श राजा का, आदर्श पति का परमात्मा ने एक रूप उपस्थित किया। और सो जस गाय भगत भवतरहि, परमात्मा ने जो किया वही कथा हुई। माने ब्रह्म का कृत्य कथा है, जगत की व्यथा है और जगदीश की कथा है। चिंतन अगर जगत से जुड़ गया तो व्यथा है, लेकिन वही चिंतन अगर जगदीश से जुड़ गया तो वही कथा बन जाता है, और उसी से जगत का कल्याण। परमात्मा दुनिया को बताने के लिए आया कि जीवन जिया कैसे जाए, और यह पता कथा के पंडाल में लगता है। और ये मानस की कथा, ये भागवत की कथा, ये कथा का पंडाल एक वय के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, एक जात के लिए नहीं है। ये फूल की खुशबू किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। फूल की खुशबू फिदा का रंग है सबके लिए, फूल की खुशबू फिदा का रंग है सबके लिए। है बहुत मजहब मगर सत्संग है सबके लिए, सत्संग है सबके लिए, क्योंकि सत्संग के पंडाल में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। जीवन जीने की कला, संसार में रहने की कला, और असल में संसार से जाया कैसे जाए, इसकी भी तालीम कथा के पंडाल में ही मिलती है। तो बोलिए राघवेंद्र सरकार की। निवेदन करूं आपसे, लेकिन परिस्थितियां आज कुछ बदली हुई सी हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। परिस्थितियां आज कुछ बदली हुई सी हैं। आदमी की शकल आदमी सी नहीं, मिल गई है खुशी पर खुशी सी नहीं। अरे गंध का रंग सोचो भले खुशनुमा, लेकिन जिंदगी आजकल जिंदगी सी नहीं। प्रचुरता है लेकिन सुख और शांति नहीं है। कारण क्या है? जीवन से सत्संग निकलता जा रहा है, या सत्संग से जीवन दूर होता जा रहा है। चिराग तले भी कभी कभी अंधेरा दिख जाता है। अच्छे लोग बैठे हैं, ऐसी बेटियां बहुत कम है जिनका कथा के पंडाल में बैठाकर संस्कार बनाया जाता है। किसी शायर ने एक बात कही, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, एक कुदरत के नजारे। कोई ये मत सोचे कि दुख के दिन नहीं आएंगे, परिवर्तन मुझ पर नहीं आएगा। कहीं सर्दी
कहीं गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। अरे काश उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है। हाँ। शहर को एक दिन हम चले, शहर को एक दिन हम चले तो दिल में 100 अरमान थे। एक तरफ छाई हरियाली, एक तरफ श्मशान थे। पैर से हड्डी लगी तो हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। लेकिन इंसान थे, इंसान है नहीं। अगर इंसान होते तो जिस माँ ने 9 महीने तक बच्चे का भार अपने पेट में ढोया था, हम आप भार न बन जाते। अगर इंसान होते तो जिस पिता ने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, बुढ़ाई बेला में हम उसे वृद्धाश्रम में न करते। अगर इंसान होते तो भाई भाई में संघर्ष न होता। अगर इंसान होते तो लखनऊ से चल रही किसी ट्रेन में कोई बिटिया किसी IAS अधिकारी के द्वारा छेड़ी न जाती। कारण है सत्संग जीवन से निकलता जा रहा। ये जीवन में आएगा कैसे? हनुमान जी महाराज से जुड़ने के बाद, क्योंकि तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम उपकार सुग्रीवहीना, तुम उपकार सुग्रीवहीना, राम मिलाए राजपद दीना। मैंने अगर राम जी से मिलना है तो हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। अगर राजा बनना है तब भी हनुमान जी से मिलना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज राजा भी बना देते हैं। माने राजा बनना माने यह लोक संवारना, और राम जी से मिलना माने परलोक संवारना। यह लोक और परलोक दोनों अगर कोई संवार सकता है तो बस और बस केवल हनुमान जी महाराज हैं, केवल हनुमान जी महाराज हैं। एक बात और बताऊं, जगत परमात्मा का ऋणी है, जगत परमात्मा का ऋणिया है, जगत परमात्मा का कर्जदार है। परमात्मा ने सांस दिया है, परमात्मा ने जीवन दिया है, परमात्मा ने जीवन जीने की शैली दिया है। इसलिए हम आप भगवान के कर्जदार हैं। लेकिन भगवान भी जिनके कर्जदार हैं वो हनुमान है। हाँ, स्वयं राघवेंद्र सरकार कह रहे कि मैं तुमसे ऋण न हो सकता, मैं तुमसे ऋण न हो सकता, ऐसा है रंग ढंग तेरा, जब तक पृथ्वी आकाश रहे मैं कर्जदार बजरंग तेरा। 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 हनुमान जी महाराज के कर्जदार हैं। सुनो सुत तो ही, सुनो सुत तो ही उरिन में नाही, देख्यूं करे विचार मन माही। राम जी महाराज हनुमान जी महाराज से कहते हैं कि हनुमान कहाँ, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। काहे को? कंडीशन ही ऐसी है। अच्छा, ऋण कैसे हो? किसी ने आपको खिलाया है, आप भी और कुछ नहीं कर सकते तो उसको खिला दो। अगर उसने 1 दिन खिलाया, आप 2 दिन खिला दो, 3 दिन खिला दो, और नहीं तो 1 ही दिन खिला दो, ऋण हो जाओगे। हाँ, हनुमान जी महाराज और राम जी की कंडीशन कुछ अलग अलग है। पहली बात तो हनुमान जी महाराज ने राम जी की पत्नी का पता लगाया। अब अगर राम जी को ऋण होना हो तो रामो जी हनुमान जी महाराज की पत्नी का पता लगाए। अभी सरकार बाल ब्रह्मचारी है, बियाह होगा ही नहीं करेगा। पहले बियाह कराए, उसके बाद कोई पत्नी का हरण करके ले जाए, तब कहीं जाकर के पत्नी की खोज कराए। नहीं, ऐसी कंडीशन हनुमान जी महाराज
जगत का उपकार करने के लिए आए हैं, किसी का उपकार लेने के लिए नहीं आए हैं। यह ध्यान रखिए। और दुनिया को बताते हैं कि यही करना है। आपसे बताऊं, सुग्रीव का उपकार किया जब राघवेंद्र सरकार शबरी के निर्देशन पर चले ना, ऋषमुख पर्वत के उपत्यका में पहुंचे तो मानसकार ने एक चित्र खींचा, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। तो सुग्रीव ने तुरंत कहा, हनुमान अरे जाओ ना, देखो ना, मुझे तो लगता है कि बाली ने किसी को मुझे मारने के लिए भेजा है, क्योंकि स्वयं यहाँ नहीं आ सकता तो किसी और को भेज दिया है, तुम संकेत कर देना। अच्छा, दुनिया मानस का सबसे बड़ा भगोड़ा, या ये कहो कि दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा सुग्रीव है। ढेर सारी गलतियां हैं लेकिन एक अच्छाई है, अपने से ज्यादा हनुमान पर विश्वास करता है। हथरी बटुरूप देखो ते जाई, अगर बाली के भेजे हुए हों तो वहीं से संकेत कर देना, मैं भाग जाऊंगा। लेकिन जब हनुमान जी महाराज ने राघव को पहचाना, ये तो जगत नियंता है, ये जगदात्मा है, तो एक निवेदन क्या कहा, सरकार कहा और पहाड़ देख रहे हो ना, कहा नाथ शैल पर कपिपति रही। हाँ, उसी पहाड़ पर सुग्रीव रहता है। राम जी ने कहा तो मुझसे क्या मतलब है? कहा सो सुग्रीव दास तव है, वो सुग्रीव आपका दास है सरकार। उसकी विशेषता है कि वो आपका दास है, आपका सेवक है। राम जी ने कहा सेवक तो सेवकाई करता है, और इस पहाड़ पर रहता है, उसके गुप्तचर इधर उधर टहल रहे होंगे, उसने देखा भी होगा मुझको, लेकिन अगर मेरा दास है तो कम से कम मेरी सेवा में आना चाहिए था ना, पूछना चाहिए था कि कैसे मैं भटक रहा हूं। हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार अगर सुग्रीव नहीं आ सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि जीव जब ऊपर उठता है तो ऊपर से नीचे गिरने में डरता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, यदि अनंत ऊंचाई को प्राप्त हो जाए, जे ज्ञानमान विमत, मानस के अंत में राम जी से कह रहे प्रभु कि जे ज्ञानमान विमत है, ये प्रभु जो ज्ञान के मान में कभी भी मत हो जाए कि मेरे जैसा कोई है नहीं, तो ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, देवताओं को भी दुर्लभ माने वो आश्रम से मिल जाए, लेकिन परत हम देख कर खरी। लेकिन मैंने देखा है कि वहां से भी वो व्यक्ति गिर गया है, केवल अपने ज्ञान के मान में, केवल अपने गुमान में। और ये पहाड़ तो गुमान का ही प्रतीक है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ अभिमान का प्रतीक है। पानी बरसता है, जितना पानी पहाड़ पर बरसता है उतने तालाब में भी बरसता है, लेकिन बरसात बंद होने के बाद तालाब लबालब भरा होता है, और पहाड़ पर जरा भी पानी नहीं होता। कारण पहाड़ ने अभिमान में सिर ऊंचा किया है। तो ऐसा सुग्रीव पहाड़ पर बैठा है, लेकिन सरकार आप जरा सा कृपा कर दो ना, अगर वो नीचे नहीं उतर सकता तो आप तो ऊपर चले चलो ना। राम जी ने कहा ऐसा तो नहीं करूं, कैसे मैं ऊपर चलूं? अगर वो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता तो मैं नीचे से ऊपर कैसे जाऊं? अरे कहा सरकार ऊपर से नीचे आने में लोग डरते हैं, लेकिन स्वयं लोग चाहते हैं कि नीचे से ऊपर हो जाए, तो आप ऊपर चलिए। राम जी ने कहा मैं तो ऐसे नहीं चलूंगा, अगर उसे मेरी जरूरत थी तो फिर ऊपर लाने के लिए उसे कोई साधन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए थी। हनुमान जी महाराज ने कहा सरकार ये सेवक है, अब बैठ लो, मेरे पीछे बैठो ना।
लिए दो जन पीठ चढ़ाई। अच्छा, पीठ का मतलब पीछे, ध्यान दें। हनुमान जी महाराज ने भगवान को पीठ पर चढ़ा लिया। और एक मुहावरा है, पीठ पीछे करना माने उपेक्षित करना, मुंह फेर लेना माने उपेक्षित करना। भगवान को पाकर भी हनुमान जी ने उन्हें पीठ पर चढ़ा लिया। अरे गोद में भी तो ले सकते थे। किसी ने हनुमान से कहा, हनुमान कहा जिस परमात्मा को लोग पाना चाहते हैं, हृदय में बसाना चाहते हैं, ऐसे परमात्मा मिले तुमको तो तुमने हृदय पर नहीं बसाया, ऐसे भगवान को तुमने पीठ पर चढ़ा लिया। हनुमान जी महाराज ने कहा उसका एक कारण है। कहा क्या? कहा अगर किसी को गोद में लिए रहे, आप किसी को गोद में उठा लें मिश्रा जी, तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी कि आप उसको पकड़े रहे। लेकिन अगर किसी को पीठ पर बैठा दिया तो जिम्मेदारी उसकी है न कि वो आपको पकड़े। हनुमान जी ने कहा ऊपर चढ़ना है, अगर गोद में लेकर के चलता जीव हो, मेरी जिम्मेदारी थी। अगर छूट जाता राम जी से तो राम जी हमको छोड़कर चले जाते, लेकिन पीठ पर चढ़ा लिया हूँ, पकड़ना इनकी जिम्मेदारी है। अब खुद भी संभले और मुझको भी संभाले। और जब वहां सुग्रीव के पास पहुंचे, पावक साथी देकर चोरी प्रीति दिढ़ाए, तो बाली का उद्धार किया और हनुमान जी को किष्किंधा का राजा बनाया। उसके बाद जानकी की खोज में सुग्रीव ने बानर भाग भेजे, अपने दूत भेजे। और सबसे अंत में एक टुकड़ी चली राम जी के पास, उसमें हनुमान, जामुन, अंगद आदि थे। तो सब लोग बारी बारी से प्रणाम करके जाने लगे। तो राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, धीरे से बुलाया, गोद में बैठाया और धीरे से सिर पर हाथ फेरा। और कर मुद्रिका दीन जन जान, परसाशीष सरोवर पानी। अपना सिर हनुमान जी के सिर पर फेरा। सुग्रीव चौंक गए, क्या बात है? अगर कोई विशेष बात होती तो मुझे बुलाना चाहिए था, मैं राजा हूं, मुझसे कहते। अगर मुझसे नहीं कर सकते थे तो जामवंत जी मंत्री हैं, इनको बुला करके मंत्रणा करते। हनुमान से क्या कर रहे हैं, हनुमान को क्यों बुलाया? अंगद से कहा देखो, अंगद आगे बढ़े, देखा लौट कर आए, कहा बस दुलार कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, गोद में बैठाया है, सिर पर हाथ फेर रहे हैं। राम जी ने धीरे से मुद्रिका उतार के दिया और कहा हनुमान, का जनक सुतहि बहुविधि समुझाय, कहीं बल बिरह बेग तुम आए। ये हनुमान, जनक सुता को, जानकी को बहुत तरह से समझाना, सांत्वना देना, और मेरा बल और मेरा बिरह, ये दोनों बताकर अतिशीघ्र आना। हनुमान जी महाराज ने कहा महाराज एक काम तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ क्या? कहा आपका बल तो बताऊंगा लेकिन दूसरा काम नहीं कर सकता। कहा है? कहा लोग लज्जा है, पुत्र का धर्म नष्ट होगा। अरे कहा मेरा बल और मेरा जानकी से बताओगे तो तुम्हारा धर्म कैसे नष्ट होगा? आपने मुझे पुत्र कहा है ना? हाँ, आप कोई पुत्र अपने पिता का खूब बखान कर सकता है। मेरे पिताजी इतने बलवान हैं, मेरे पिताजी इतने ज्ञानवान हैं, मेरे पिताजी इतने बुद्धिमान हैं। पिताजी का बखान तो कर सकता है, लेकिन पिताजी का बीरा भी अपनी माँ से कर सकता है? हाँ? मम्मी तो आज बिना डैडी बहुत रोवा था, आप चली आओ, ऐसा नहीं कर सकता ना। अब आप कह रहे हो कि कहीं बल बिरह कि तुम आए, आपका बीरा नहीं कर सकता। एक काम करना, सरकार कहा क्या? आप मेरे साथ चले चलो, आपके बल का बखान तो मैं करूंगा, लेकिन अपना बिरह आप स्वयं ही कह देना। हनुमान जी महाराज ने राम जी को हृदय में धारण किया, हृदय में बैठाया
और चल पड़े। सबने देखा हनुमान जी का बड़ा गजब का स्तवन किया सबने, क्योंकि राम जी जब दुलार रहे, जब राम जी के आदरणीय हो गए तो हर किसी के आदरणीय हुए। तो सभी बानरों ने हनुमान जी से कहा कि वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम रसियो रे, सभी गए। अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, प्रभु मन बसियो रे। प्रभु मन बसियो रे। अर्जी लगाए बाबा ज्योति जगाए, सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। ताली बजाते हैं सब हनुमान जी महाराज से, आज शनिवार है। बजरंग पाला दीन दयाला, नित नित फेरू तेरे नाम की माला, फेरू तेरे नाम की माला। हनुमान जी महाराज के भक्त निवेदन करेंगे। बजरंग पाला दीन दयाला, बजरंग फेरू तेरे नाम की माला, संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
जब पहुंचे सागर के तट पर, संपाति के द्वारा विदित हुआ, पता चला कि जनक नंदिनी अशोक वाटिका में बंदिनी बना के बैठा दी गई है। और यह अशोक वाटिका दुर्दांत दैत्य राक्षस राज रावण की है। बड़ी कठिनाई है। पहली समस्या तो सागर को पार करने की है, और सागर 100 योजन का है। कितना चौड़ा है? 100 योजन। बहुत अच्छी बेटियां बहुत ध्यान से कथा सुनती है। एक योजन कितने को कहते हैं पता है? नहीं पता। अब आज योजन तो पढ़ाया ही नहीं जाता। एक योजन माने 4 कोस। एक योजन में 3 किलोमीटर होता है। 4 कोस होता है तो 4 तिहाई 12 किलोमीटर हो गया। और 100 योजन का है समुद्र, तो माने 400 कोस का है। हाँ, इतना चौड़ा है। अब 400 कोस कौन छलांग लगा करके दांत के जाएगा? 1200 किलोमीटर चौड़ाई कौन दांकेगा? पहली बात तो यह समस्या, जो 1200 किलोमीटर की छलांग लगा सके। और दूसरी समस्या, जाने के बाद लौट के आने में बड़ी कठिनाई है। क्योंकि उस पार जो लोग रहते हैं वो बनरई भालू खाते हैं, फलाहार नहीं करते। लंका में फलाहार पे एकदम प्रतिबंध है, और मांसाहार जितना चाहो उतना खाओ। हाँ, कहो महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। लंका वाले क्या खा रहे हैं? महिष। महिष माने भैंसा, मानुष माने मनुष्य, धेनु माने गाय, खर माने गदहा, माने गदहा ना बचैता होता। ये लंका है। तो जाएंगे, अगर कोई लाख कर उस पार पहुंच ही गया तो बच के आ नहीं सकता। एक बात और, चूंकि लंका के उस पार जो है वहां का अधिपति जो है, वहां का मालिक जो है, एकाग्र होकर के सुने तो फिर कुछ अच्छी बातें आपको मिले। क्योंकि इतिहास आप जानते हैं, कहानी आप जानते हैं। लंका का जो नायक है, लंका का जो अधिपति है वो रावण है, और रावण 10 सिर वाला है। तो सिर का मतलब विचार का केंद्र है, मस्तिष्क है। अगर रावण के पास 10 सिर है तो इसका मतलब 10 व्यक्ति की सोचने की सम्मिलित शक्ति अकेले रावण में है। 10 किसी एक व्यक्ति से 10 गुना ज्यादा चालाक रावण है। ऐसे रावण के यहाँ से बच करके आना बहुत कठिन है। अच्छा, और दूसरी बात, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता भी है। रावण के पास 10 सिर, तो 10 सिर आचार्य जी 4 वेद और 6 शास्त्र के प्रतीक हैं। वेदों की संख्या कितनी है बच्चे ध्यान दें? 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और शास्त्रों की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो 4 और 6 कितना होता है? 10। बच्चे बढ़िया, मेरा गणित गड़बड़ है। अगर जोड़ने में मेरे गलती हो तो आप लोग संभाल लेना उसको, क्योंकि आपको तो पढ़ाने वाले पंडित जी कितने बढ़िया हैं, अब देख ही रहे। लेकिन हमारे यहाँ भी पंडित जी बढ़िया थे, लेकिन जब शरारती खड़ा गड़बड़ लड़कियां मिल गई तो मास्टर साहब कितना पढ़ेंगे। हमारे यहाँ एक बाबू साहब थे, जो बच्चा जैसा होता उससे प्रश्न भी वैसा ही पूछते थे। एक बाबू साहब के बेटे थे, राम प्रताप खड़े हो, राम प्रताप सिंह खड़े हो गए। कहाँ पंडित जी पूछे, बाबू साहब पूछे, ये बताओ अगर 5 रुपए में 1 तलवार मिलती है तो 25 रुपया में कई तलवार मिले? 5 रुपए में 1 तलवार तो 25 रुपए में 5 तलवार है। बाबू साहब का बैठ जा। अच्छा, एक तो पंडित जी के लड़के थे, मंगला प्रसाद, कहा मंगला प्रसाद खड़े हो, खड़ा हो गया। ये बताओ एक लोग 5 पूरी खाते हैं तो 25 पूरी कितने लोग खाएंगे?
अब बाबू साहब के बेटे से तलवार वाला प्रश्न किए, पंडित जी के बेटे से पूरी वाला प्रश्न वही था। एक लोग 5 पूरी खाते तो 25 पूरी में कितने लोग खाएंगे। अब मंगला प्रसाद एकदम शांत। बाबू साहब बोले इतना सरल भाग नहीं आवत पर डंडा लिया गया। मंगला प्रसाद के मारा दिन बाबू साहब बताओ थे, बताओ एक जने 5 पूरी खाए तो 25 पूरी में कई जने। मंगला प्रसाद के बाबू साहब दहू चीनी दे हम अकेले खाए जाए। अब उत्तर उनका सही था, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से उत्तर उनका सही नहीं था। प्रश्न जिस हिसाब से किया जाए उत्तर वैसा देना चाहिए। आपको बताऊं, 4 वेद और 6 शास्त्र मिलकर के 10 हो रहे हैं। रावण का यह 10 4 वेद और 6 शास्त्र का प्रतीक है। माने इतना विद्वान भी है रावण, और बड़ी गजब की लंका की सुरक्षा व्यवस्था है। ऐसी दशा में लंका जाए कौन, हाँ नीचे नीचे बल सब आहू भाखा, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। हर बंदर अपना अपना बल बता रहा है। कोई कह रहा 4 जोजन जाऊंगा, कोई कह रहा 6 जोजन, कोई कह रहा 10 जोजन, कोई कह रहा 50 जोजन। अच्छा, जामवंत जी बुजुर्ग थे। देखिए बुजुर्गों की चालाकी, बुजुर्गों का दिमाग। जामवंत जी ने सोचा कि अगर जाना ही है, कमाई बताना है, तो बढ़ा चढ़ा के बताओ, 1-8 किलोमीटर कम बताओ। कहा क्या बताएं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, नहीं तो 90 जोजन तो हम ही जा सकते हैं। अभी आप जा सकते हैं, बूढ़ा हो गया हूँ। सतयुग में पैदा हुआ था, जब त्रिविक्रम भयो खरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। जब वामन ने अवतार लिया था बलि को छलने के लिए, तब मैं जवान था। अब एक घड़ी में मैंने दौड़ करके 7 प्रदक्षिणा किया था उस विराट भगवान की। अब तो एक युग बीत गया, त्रेता आ गया है, बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन 90 जोजन तो हम ही जा सकते हैं। एक नौजवान को जोश आ गया। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, 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 अंगद कहा जाऊं मैं पारा। सबने कहा जय हो, अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले तो जोश में होश खो दिया, फंस गए। अब क्या हो, किसी तरह बात बनानी। कहा सुनो सुनो, पार तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे वापस आने में संदेह है। ये संशय गचो फिरती बारा। जामवंत ने कहा जब तुम लौट ही नहीं पाओगे तो फिर तुम्हें भेजने से क्या फायदा है। कहाँ है? कहा लंका सामान्य नगरी नहीं है, रावण जैसा अधिपति तो वहां है ही। एक बात और है। कहा क्या? ध्यान दें हमारे नौजवान साथी, ध्यान दें, बेटियां ध्यान दें। लंका वासना की नगरी है और अयोध्या उपासना की नगरी है। वासना की नगरी में जाना तो सरल है, लेकिन वहां से निकल के आना सरल नहीं है, आना सरल नहीं है। हाँ, पड़ोसी सुनती सिखाएगा, लो कौन लग के नहीं खाना। अरे एक दिन खाया तो आदत थर को पड़ जाए, 2 दिन खिलाया, तीसरे दिन से आदत पड़ी तो आओ चुनौती लेकर आ रहा, लेकिन छूटेगी नहीं जल्दी। एक सज्जन कहा रहे थे, कहा बाबा कहा सुरतिया सीख चले लेकिन छूटत ना है बाबा। हमने कहा संसार कैसे छोड़ोगे जब सुरती ना छोड़ पावत है, कैसे संसार छोड़ोगे? छोड़ने की आदत डालो। लंका वासना की नगरी है, वासना की नगरी में जाने से जाए तो जा सकता है, लेकिन लौट करके आना बहुत कठिन है। और